स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर के हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि हमें दिए गए ऑप्शंस में से इकोनॉमी के एक क्लासिफिकेशन को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस हैं हमारे अर्बन, रूरल, पब्लिक प्राइवेट एंड स्टेट नेशनल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है पब्लिक प्राइवेट। वेयर आर द एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट फिगर्स टेकन फ्रॉम टू स्टडी द डाटा, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट की संख्या है वो कहाँ से डेराइव की जाती है जिससे कि हम उसके बारे में जान सकें। ऑप्शंस हैं हमारे रियल टाइम हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक ऑन इंडियन इकोनॉमी, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, नीति आयोग एंड स्टेटिस्टिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है एनएसओ, यानी कि नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। व्हाट आर द ग्रुप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी कॉल्ड, यानी कि जब हम इकोनॉमी को क्लासीफाई करते हैं कुछ ग्रुप्स में तो उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? सेक्टर्स, सेंटर्स, टाइप्स एंड कैटेगरीज। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है सेक्टर्स। When we produce a good by exploiting natural resources, it is called dash, यानी कि जब हम एक गुड प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, तो वो जो एक्टिविटी है वो कौन से सेक्टर में आएगी? टर्शरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है प्राइमरी सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्टिविटीज़ कम अंडर द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स, यानी कि हमारे जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो कि हमारे एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर्स में आती हैं। ऑप्शंस हैं हमारे डेयरी, मिनरल एक्सकवेशन, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट एंड सेलिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए जो कि है डेयरी। What is the secondary sector? सेकेंडरी सेक्टर क्या है? प्रोडक्शन ऑफ अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्टिविटीज़ बाय themselves do not produce a good but they are an aid or support for the production process, and mineral excavation। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि वो एक्टिविटीज़ जिसमें जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के थ्रू बाकी की यानी कि अदर फॉर्म्स में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग शुगर केन एज रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़, अंडर व्हाट सेक्टर डज दिस एक्टिविटी कम, यानी कि हम एक शुगर केन को यानी कि गन्ने को जब हम एक रॉ मटेरियल के तरह यूज़ करते हैं तो हम उससे चीनी और गुड़ बना सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है ये कौन से सेक्टर में आती है? ऑप्शंस हैं हमारे प्राइमरी, प्राइवेट, इंडस्ट्रियल एंड टर्शियरी। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी जो कि है इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। Those activities by themselves do not produce a good but they are an aid or support for the production process is called, यानी कि वो एक्टिविटीज़ जो खुद में कोई गुड प्रोड्यूस नहीं करती है लेकिन वो हमारे उन गुड्स के लिए जो कि हमारे सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके लिए एक सपोर्ट का काम करते हैं, एक उनको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राइवेट एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है टर्शियरी एक्टिविटीज़। नेम वन फंक्शनिंग एक्टिविटी ऑफ द टर्शियरी सेक्टर, जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है सो हमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से उसकी एक फंक्शनिंग चूज़ करनी है। ऑप्शंस हैं हमारे goods that are produced would need to be transporting by trucks or trains and then sold in wholesale and retail shops. This sector gradually become
associated with the different kinds of industries. Activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing. Produce a good by exploiting natural resources. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टिंग बाय ट्रक्स और ट्रेन्स एंड देन सोल्ड इन होलसेल एंड रिटेल शॉप्स। यानी कि जो गुड्स हमारे सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो उन्हें हमें ट्रांसपोर्टिंग के थ्रू यानी कि हमारे ट्रक्स ट्रेन्स के थ्रू जो है उनको मार्केट तक लेकर जाना पड़ेगा और उनको होलसेल और रिटेल शॉप्स पर सेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। सो ये जो एक्टिविटी है ये हमारे टर्शियरी सेक्टर के अंडर आती है। विच सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर? कौन सा सेक्टर हमारा सर्विस सेक्टर भी कहलाता है? प्राइमरी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है टर्शियरी सेक्टर। द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द डैश ऑफ कंट्री। यानी कि जब हम तीनों सेक्टर्स में प्रोड्यूस्ड जो गुड्स होते हैं, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होती हैं, तो जब हम उनका सम करते हैं, उनके प्रोडक्शन का सम करते हैं, तो हमें कंट्री की क्या देखने को मिलती है? ग्रॉस इनकम, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट इनकम। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द डैश। यानी कि जब एक सेक्टर में एक पर्टिकुलर ईयर में फाइनल गुड्स और सर्विसेज की हम वैल्यू काउंट करते हैं तो वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, नेट प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर एंड ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। यानी कि उस सेक्टर में उस पर्टिकुलर ईयर में टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि वो कौन सा सेक्टर है जिसमें हमारी टोटल प्रोडक्शन की जो संख्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करने लगा है। ऑप्शंस हैं हमारे सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइमरी सेक्टर। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है सेकेंडरी सेक्टर। अब जो है हमें इतनी सारी इंडस्ट्रीज़, इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती है जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन जो है वो तो इंक्रीज़ हो ही रहा है, साथ में एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। विच वन इज़ अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन है? ऑप्शंस हैं हमारे टेलर, बास्केट वीवर, फ्लावर कल्टीवेटर एंड मिल्क वेंडर। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है फ्लावर कल्टीवेटर। Not every good or service that is produced and sold needs to be counted. It makes sense only to include the dash to get the total production. यानी कि हर गुड यानी कि हर मतलब जो हमारे सेक्टर्स हैं उनमें जो भी गुड प्रोड्यूस हो रही है या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसको हम गिने ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ इस बात का सेंस बनाता है कि हम टोटल प्रोडक्शन में क्या काउंट करेंगे, इस बारे में हमें दिए गए ऑप्शंस में से बताना है। ऑप्शन है हमारे वैल्यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन प्रोडक्शन, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एडिंग अप द एक्चुअल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जो भी हमारे सेक्टर में फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं हम सिर्फ उनको काउंट करते हैं, ना कि तीनों सेक्टर के जो भी हमारे जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको ना काउंट करके हम जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होते हैं सिर्फ उनको काउंट करते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। हमें एक एग्जाम्पल देना है इंटरमीडिएट गुड का, यानी कि ऐसा गुड जो कि हमारा सिर्फ बीच में ही रह गया है, ना ही वो अभी शुरू ही हुआ है, ना ही वो अभी बिल्कुल ख़त्म हुआ है। ऑप्शंस हैं हमारे वोवन बास्केट, चेयर प्रोडक्शन फ्रॉम वुड, व्हीट फ्लावर एंड बिस्किट्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है व्हीट फ्लावर यानी कि गेहूं का आटा। It has been noted from the histories of many now developed countries that at initial stages of development,
डैश सेक्टर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर हमको कहा जा रहा है कि जो अब हमारी डेवलप्ड कंट्री है वो इनिशियल स्टेज में यानी कि अपनी शुरुआती दिनों में कौन से सेक्टर को बहुत मजबूत बनाकर चल रही थी, जिससे उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऑप्शंस हैं हमारे पब्लिक, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है प्राइमरी सेक्टर। उन्होंने पहले अपने प्राइमरी सेक्टर को इतना ज़्यादा मजबूत किया है कि अब जो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो दिन ब दिन इंक्रीज़ करती जा रही हैं। As the methods of farming changed and the agriculture sector began to prosper, most of the goods produced were dashed from the primary sector and most people were also employed in this sector. अब यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि अब जो फार्मिंग के मेथड्स हैं वो भी चेंज हो गए हैं और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है यानी कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उससे भी बहुत अच्छी खासी कमाई होने लगी है। अब जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो किस तरह के प्रोड्यूस होते हैं उस प्राइमरी सेक्टर से, ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं हमारे सिंथेटिक सेक्टर, इन्वॉल्व्ड मशीन, नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड मिक्स्ड प्रोडक्ट्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है नेचुरल प्रोडक्ट्स। प्राइमरी सेक्टर से हमारे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। वाई डिड द सेकेंडरी सेक्टर लेटर बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर। जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो बाद में जाकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर यानी बहुत ज़रूरी सेक्टर क्यों बन गया। ऑप्शंस हैं हमारे पीपल बिगन टू यूज़ मैनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, एग्रीकल्चर इंक्रीज एंड बोथ ए एंड बी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है ए एंड बी। जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुड्स यूज़ करने लग गए थे जिसकी वजह से जो गुड्स थे उनको फैक्ट्रीज़ तक ले जाना भी पड़ता था। यानी कि जो लोग हैं वो ऐसे गुड्स को यूज़ करने लगे थे जो कि हमारी फैक्ट्रीज़ में बहुत सस्ते दामों पर बेचे जा रहे थे। और सेकंड जो ऑप्शन है हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़, यानी कि उस सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम भी मिल रहा था, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही थी, इस वजह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर बन गया। In developed countries, the dash sector has become the most important in terms of total production. यानी कि जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं कौन सा सेक्टर उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन चुका है उनकी टोटल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में। ऑप्शंस हैं हमारे प्राइमरी, इंडस्ट्रियल, सर्विस एंड पब्लिक। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है सर्विस सेक्टर यानी कि हमारा टर्शियरी सेक्टर। उन्होंने अपने टर्शियरी सेक्टर को मजबूत बनाया अपनी टोटल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। इन द डाटा गिवन ऑफ जीडीपी विच वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर इन 1974। अब जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें हमें जीडीपी का एक डाटा दिया गया है। हमें बताना है कि 1974 के अकॉर्डिंग कौन सा मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर है यानी कि कौन से सेक्टर में बहुत ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं। ऑप्शंस हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सब में इक्वल प्रोडक्शन हुआ है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है प्राइमरी सेक्टर। अगर हम एनसीईआरटी बुक को खोलकर देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें लोग तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं ही, साथ साथ उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा है। द प्राइमरी सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड डैश। ऑप्शंस हैं हमारे सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, प्री इंडस्ट्री सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसको हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बुलाते हैं क्योंकि इसमें हर चीज़ हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें हर चीज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है। इन द डाटा ऑफ गिवन जीडीपी विच वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर इन 2013 to 14। अब जो हमारे एनसीईआरटी बुक का एक और जो डाटा हमें गिवन है जीडीपी का 2013 to 14 के अकॉर्डिंग कौन सा मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर है। प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड इक्वल प्रोडक्शन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है टर्शियरी सेक्टर। अगर हम 2013-14 के मोस्ट
प्रोडक्टिव सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें आता है हमारा टर्शरी सेक्टर। उस टाइम पर जो टर्शरी सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ दीज कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज। ऑप्शंस हैं हमारे ग्रोइंग ऑफ वीट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड पुलिस स्टेशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है पुलिस स्टेशन। इसमें हमें बेसिक सर्विस के बारे में पूछा है, यानी कि हमारे टर्शरी सेक्टर से रिलेटेड के बारे में पूछा है, और जो हमारी बेसिक सर्विस है वो है हमारी पुलिस स्टेशन। Underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. It is also called dash। यानी कि एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जिसमें हमें साफ साफ मतलब हमें एक व्यक्ति जो है उसके पास जॉब नहीं है और हमको अच्छे से दिख भी रहा है कि वो अनएम्प्लॉयड है। सो ऐसे जो हमारा ऐसा जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस हैं हमारे हिडन एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट एंड लेस एम्प्लॉयमेंट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। सो आई होप कि आपको ये सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।